नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज 3 PM से आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और YouTube चैनल पे ही बने रहा करें, क्योंकि YouTube चैनल पर ही आप लोगों को सच्ची और पक्की खबरें देखने को मिलती हैं। आज रामलीला ग्राउंड पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैली थी और एक बहुत बड़ा हुजूम हम लोगों को वहां देखने को मिला, और उसमें सबसे अहम बात जो आज प्रियंका गांधी जी के जो वक्तव्य में सुनने को मिला, उन्होंने जिस तरीके से आज श्री रामचंद्र जी के जीवन को उजागर किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने सत्य की राह पर चलकर बिना संसाधन, बिना पैसे, बिना सेना, बिना पैसे के और बिना सत्ता के कैसे उन्होंने असत्य पे विजय पाई थी, इसका एक उदाहरण उन्होंने आज पेश किया। पहले उनका ये बयान आप लोग सुन लें, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगें पढ़ने के लिए कहा है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहाँ रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले
मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। साथियों, आप लोगों ने सुना जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने आज अपने भाषण में अपनी बातों को रखा और उन्हें वो स्मृति याद आ गई जब वो अपनी दादी जी यानी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ रामलीला ग्राउंड आया करती थी। जब रावण का दहन होता था उस समय पे वो वहां बैठ करके देखा करती थी। तो उन्होंने बताया कि आज हमें याद आ गया कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी के पास भी कुछ नहीं था, ना तो उनके पास सत्ता थी, ना ही उनके पास संसाधन था, ना ही उनके पास सेना थी और ना ही उनके पास सोना था। सोना से मतलब पैसा। आज यही स्थिति देखने को मिल रही है विपक्ष के साथ में कि सत्ता पक्ष ने जिस तरह से उन्हें पंगु बना के रख दिया है, उनके सारे अकाउंट को फ्रीज करके रख दिया है, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया है। तो उन्होंने इसी बात को साफ साफ लफ्जों में बताया है कि आज यही रामलीला का ग्राउंड है जहां रावण का दहन किया करते थे। वो स्मृति उन्हें याद आ गई और उन्होंने साफ शब्दों में ये बात को बताया कि श्री रामचंद्र जी के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, लोगों के लिए प्रेम था, लोगों के लिए परोपकार करने की उनके अंदर क्षमता थी, उनके अंदर विनय था, उनके अंदर धीरज था और सबसे ज्यादा उनके अंदर साहस था। तो वो जो उन्होंने बात कही वो वाकई दिल को छूने वाली बात है और हमें और आपको इससे सोचने और समझने की बात है कि धैर्य नहीं खोना है। और जो कुछ भी आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये पहले भी होता आया है। जब श्री रामचंद्र जी के साथ ऐसी स्थिति गुजर चुकी तो हम आप लोगों के सामने अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें डटकर मुकाबला करना है। और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि सत्ता किसी के पास सदैव नहीं रहा करती और जो अहंकार होता है, अहंकार चूर हो जाता है लोगों का। तो ये याद रखना चाहिए कि ये सत्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया अलायंस जो है, विपक्षी दलों का जो अलायंस है, वो सत्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इस सत्य की लड़ाई में जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि आप हमारा साथ दें। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता का उन्हें कितना साथ मिलता है। और जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि इसी मैदान में रावण का दहन किया करते थे, तो उन्होंने आज इस बात को इशारों में कह दिया है कि सत्ता रूपी रावण का भी दहन करने का समय आ गया है और श्री रामचंद्र जी के रास्ते पे चल करके रावण का दहन करना होगा। सत्य की विजय होगी असत्य पे। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि संसाधन कोई महत्व नहीं रखता, सत्ता महत्व नहीं रखती, सेना महत्व नहीं रखती और पैसा महत्व नहीं रखता। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हौसले की जरूरत होती है और इसी हौसले से हम इस चुनाव को लड़ेंगे और विजय पाएंगे। जनता से उन्होंने आह्वान किया। इस रामलीला ग्राउंड पर सभी बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और सभी ने यह आह्वान किया कि जिस तरीके से आज सरकार दमनकारी नीति का सहारा लेकर के विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रही है, विपक्षी दल के सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त का काम कर रही है, उसको डरा धमकाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। दो मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से उन्होंने जेल में डाल रखा है, जिसमें एक हेमंत सोरेन और दूसरे अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। जिस तरह का उन्होंने आचरण किया है सत्ता दल के द्वारा, उस पर आह्वान किया गया है। 5 सूत्री मांग रखी गई है जिसमें तुरंत सारे राजनीतिक नेताओं को रिहा करने की बात कही गई है, जिसके ऊपर जबरदस्ती उन्हें जेल में रखा गया है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का चैनल पे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।